गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके समक्ष अपने इसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे संग की औरतें कृतिका भाग 1 उसके अगले अनुच्छेद पर आपको व्याख्या करने जा रही हूँ। समझाने के लिए मैं उपस्थित हुई हूँ। आशा है जिस जिस दिन आप लोगों का टर्न होता है, बारी होती है, आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं और उसे अच्छी तरह समझते हैं। इसके अलावा अगर कहीं आपको कोई भी समस्या होती है तो आप लोगों को समय दिया गया है शाम को 3 बजे से 5 बजे के अंदर, और उसके अलावा भी आप अपने क्लास टीचर से बात करके अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, पूछ सकते हैं। आइए बच्चों, मैंने पिछले अंक में आपको बताया था एक इस खास अंदाज के वाक्य से मैंने यहाँ पर आपका समाप्तिकरण किया था। जिस से पूछकर, जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। इस वाक्य पर मैंने विशेष ध्यान दिया था और आपको ध्यान देने के लिए कहा भी था। अब आइए अगले अनुच्छेद में। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। ये पंक्तियां मृदुला गर्ग जी अपनी माता के लिए विशेष रूप से कह रही हैं कि जिस तरह से एक भारतीय नारी, भारतीय माँ, पत्नी, इनके अंदर जो विशेषताएं होती हैं, मेरी माँ उन सब से परे अर्थात दूर उनका स्वभाव था। माँ ने ना तो कभी भारतीय नारियों की तरह जैसे आम माँ लोग होती हैं उनकी तरह हम लोगों को अपना प्यार दिया, और ना ही कभी उनकी तरह, भारतीय माँ की तरह, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया हम भाई बहनों के प्रति। ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कहती खाना बनाने का कार्य भी घर में दादी या हमारी बड़ी माँ लोग करती थी, और जिस तरीके से भारतीय माँ अपनी बेटियों को एक अच्छी पत्नी या बहू होने की सीख देती है, ये कार्य भी उनकी माँ ने नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है लेखिका का कि उनकी माँ अन्य स्त्रियों से बिल्कुल हटकर थी। ना तो उनका ध्यान अपने बच्चों पर ही रहता था और ना ही उनके संस्कार पर। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उससे ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। अब इन सब गुणों के ना होने का कारण लेखिका कहना है कि उनकी माँ का सर्वप्रथम जो कारण था इनमें अरुचि होने का, मतलब इन कार्यों को ना करने का, उसका पहला कारण ये था कि माँ जो है वो सदैव बीमार रहती थी, बिस्तर पर रहती थी। और दूसरी जो खास उन्होंने कारण बताया, विशेष रूप से जो कारण था वो था माँ को इन सब कार्यों में अरुचि थी। अरुचि माने कोई शौक नहीं था, कोई उन्हें
ये नहीं था कि हाँ बच्चों को किस तरह की परवरिश देनी है, किस तरह से पालन पोषण करना है, उन्हें क्या खिलाना है, कैसे पहनाना है, उनके जीवन को किस तरह से आगे ले जाना है। इन सब चीज़ों में उनकी अरुचि थी। कहने का तात्पर्य कि उन्हें कोई शौक भी नहीं था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। लेखिका का कहना है कि माँ का अधिक से अधिक समय किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में और संगीत सुनने में, और ये सब कार्य बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। अर्थात माँ का अधिकतर समय किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में। कहने का तात्पर्य वो किताबें पढ़ने की शौकीन थी। साहित्य की किताबें, साहित्य की चर्चा, संगीत सुनना, ये सब उनका शौक था, और यह सब काम वो बीमार रहते हुए बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। इसके लिए उन्हें किसी विशेष व्यक्ति के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि वो अपना कार्य बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी बीमारी की अवस्था में ही अपने शौक को इस अंदाज में पूरा किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। इन पंक्तियों पर विशेष ध्यान दीजिए। कह रही हैं मृदुला गर्ग जी कि जैसा मैंने पहले कहा था, मतलब पाठ के प्रारंभ में ही मृदुला जी ने कहा कि उनकी माँ का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो हर तरह से अपने विचारों से जिस तरह स्वतंत्र थी, उसी तरह से अपने कार्यों को करने के लिए भी स्वतंत्र थी। मतलब जो कुछ भी कहना होता था उनको, वो उनकी दादी ही कहती थी। इसके अलावा घर के किसी अन्य सदस्य की क्या मजाल कि वो उन्हें कुछ कह सके। यहां पर इसी बात को पुनः लेखिका कह रही हैं कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उन्हें आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। कहने का तात्पर्य कि दादा दादी तथा घर के सभी सदस्य परंपरावादी थे। मीन्स वो भावनाओं से कहिए, कर्तव्य से कहिए, वो पूरी तरीके से परंपराओं को मानते थे। हिंदू परंपराओं के अनुसार जिस तरह से घर में गृहणियाँ रहती थी, वो उन्हीं परंपराओं के अनुसरण करते थे। लेकिन कभी उन्होंने अपनी बहू को कोई अन्य नाम नहीं दिया। मतलब जैसे ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे। नाम धरने का मतलब जैसे लोग काम नहीं करते, लोग उन्हें कामचोर कहते हैं। लोग बहुत से लोग होते हैं जैसे बीमारी के बहाने पड़े रहते हैं और वो कोई काम काज नहीं करते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे बीमारी का बहाना बनाए रहते हैं, ये तो सभी इनकी कामचोरी का वो है। लेकिन इस तरह का कोई भी वाक्य, इस तरह का कोई भी ऐसा किसी को कहने का साहस ही नहीं था कि वो लेखिका की माँ को इस तरह के किसी कामचोर या काम करना नहीं चाहती है या बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, ऐसे किसी वाक्य को कहने की साहस उनके घर में किसी की भी ना थी। यहाँ तक कि उनके दादा दादी जो परंपराओं को मानते थे, परंपराओं का अनुसरण करते थे, वो भी अपनी बहू को ना तो ऐसे वाक्यों के से बुलाते थे, ना ऐसे वाक्यों को उनके लिए व्यवहार में लाते थे, और ना ही वो उनके द्वारा ये अपेक्षा करते थे कि वो अन्य औरतों की भांति
अन्य औरतों की तरह वह भी घर का कार्य करें या वह भी घर के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, अपने बच्चों की देखभाल करें या अपनी बच्चों को परंपरावादी नीति से अवगत कराएं। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। यहाँ पर लेखिका ये कहना चाहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी माँ के प्रति लोगों की श्रद्धा या लोगों का सम्मान क्यों था। वो कहती है कि जबकि वो ना तो पत्नी के अनुसार, ना माँ के अनुसार, ना बहू के अनुसार कोई ऐसा कार्य करती ही नहीं थी कि लोग उनका सम्मान करें, फिर घर के सारे सदस्य उनका ऐसा सम्मान क्यों करती थी। अब लेखिका उसका कारण बताना चाहती है। साहबी खानदान से रोब के अलावा मेरी माँ में मेरी समझ में दो कारण आए हैं। नंबर 1, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। लेखिका के अनुमान के अनुसार वो कहती हैं कि ये तो बहुत बड़ा कारण था ही कि वो साहबी खानदान से थी, अर्थात उनके पिता पूरी तरह से अंग्रेजों के विचारधाराओं का अनुसरण करने वाले और अंग्रेजी रीति रिवाजों को मानने वाले थे। ये प्रभाव तो था ही, उसके अलावा उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी जो विशेषता थी उनके माँ की, वो ये थी कि नंबर 1, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, जो मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ा सत्य होता है। और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। कहने का तात्पर्य कि गोपनीय बात मतलब किसी की भी अपनी व्यक्तिगत बातों को, अगर कोई उन्हें अपनी व्यक्तिगत बातों को बताता था तो वो कभी भी उस बातों को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करती थी। ये दो जो विशेषताएं थी उनके व्यक्तित्व की, कहीं ना कहीं ये दो विशेषताएं उन्हें उनके परिवार में सम्माननीय बनाती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। झूठ ना बोलने के कारण, पहला कारण झूठ ना बोलना था जिससे घर वाले उनका सम्मान करते थे, और दूसरा था कि किसी की भी गोपनीय बातों को, व्यक्तिगत बातों को दूसरों के सामने कभी उजागर ना करने का। इससे उन्हें बाहर वालों की दोस्ती प्राप्त थी, मीन्स दूसरों का दोस्ती और सम्मान प्राप्त था। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बाखूबी निभा देते थे। कह रहे हैं कि वो हमारी भी दोस्त थी, मतलब माँ के लिए कहती हैं कि माँ का कर्तव्य उन्होंने नहीं निभाया, बहू का कर्तव्य नहीं निभाया और एक पत्नी का कर्तव्य नहीं निभाया, लेकिन हमारी दोस्त के रूप में वो बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि माँ की जितनी भी भूमिका होती थी, जो भी कर्तव्य होता था, वो उनके पिता बाखूबी मीन्स बहुत ही अच्छी तरह से निभा देते थे। लेखिका कहती है, मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। प्राचीन काल में ही नहीं, आजकल भी लोगों के घरों में, अब तो चिट्ठियों का जमाना रहा ही नहीं है, लेकिन फिर भी गांव में, कस्बों में आज भी चिट्ठियों का प्रचलन है। जहाँ पर मोबाइल वगैरह इतने प्रचलन में नहीं है, गांव के लोग जो हैं वो आज भी चिट्ठियों पर अपना विश्वास करते हैं और चिट्ठियों का आदान प्रदान अपने रिश्तेदारों के बीच में करते हैं। तो ये तरीका हुआ करता था, ये
एक अच्छे संस्कार के लक्षण हुआ करते थे कि कभी भी कोई किसी की चिट्ठी अगर आ जाती थी तो लोग ना तो कभी उसको खोलते थे, ना पढ़ते थे, और ना ही जिसके नाम की वो चिट्ठी होती थी तो उससे ये पूछते थे कि ये किसकी चिट्ठी आई है, उसमें क्या लिखा है। तो लेखिका का यही कहना था कि बचपन में उन्हें, आज भी बचपन का ये प्रसंग अच्छी तरह से याद है कि अगर घर में किसी की चिट्ठी आ जाती तो कोई उससे ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य यह था कि भले ही वो चिट्ठी, एक बहन की चिट्ठी दूसरे के नाम क्यों ना हो, या उसमें किसी की बीमारी से अच्छे होने का प्रसंग ही क्यों ना लिखा हो, और या उसको जानने के लिए कोई कितना भी, उनकी माँ कितनी भी उतावला क्यों ना हो रही हो, परेशान हो रही हो, लेकिन कोई भी एक दूसरे की चिट्ठी का उल्लेख करता ही नहीं था और ना ही जानने की चेष्टा होती थी। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। कह रहे हैं कि एक छोटा सा घर हुआ करता था, उसमें वो 6 भाई बहन, उसके अलावा उनके दादा दादी, उनके माता पिता, घर में अन्य सदस्य, इतने लोगों के बीच में भी सबको इस बात की पूरी स्वतंत्रता थी कि वो अपना निजत्व बनाए रखें, कि पूरी छूट थी। मीन्स उन्हें अपना व्यक्तित्व, उन्हें अपनी बातों को बिल्कुल पूरी तरीके से अपने तक रखने की, सीमित रखने की पूरी स्वतंत्रता थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहन और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। कहने का तात्पर्य ये था कि किसी के विचारों में कभी कोई अपनी दखलंदाजी या अपना कोई प्रभाव नहीं डालता था। सबको अपनी तरह से अपने विचारों को व्यक्त करने, उसका अनुसरण करने की पूरी छूट थी, और इसी स्वतंत्रता के कारण लेखिका की 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मीन्स अपने घर की परंपराओं को देखकर, जो उस समय की परंपराओं से बिल्कुल हट करके थी, सबके विचार, सबके कार्य करने का ढंग, ये सब बिल्कुल आम लोगों की जिंदगी से हट करके था। इसीलिए लेखिका, उनके 3 बहनें, मतलब लेखिका कह रही कि हम 3 बहनें, मतलब वो 5 बहनें थी, 5 में से 3 बहनें जो हैं और एक छोटा भाई, ये सब लेखक लेखिका के रूप में उभर करके समाज में आ गए। ये सब ही लेखन लिखने लगे, आत्मनिबंध लिखने लगे, और अन्य रूपों में भी अपनी कहानियाँ, अपनी व्यक्तित्व को वो सामने उजागर करने लगे। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। लीक से खिसके मीन्स बंधी बंधाई जो है एक तरीका, मतलब यूं कह लीजिए कि परंपराओं से हटकर अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही नहीं रही होती तो गनीमत रहती। कह रही है लेखिका कि अगर ये बात, मतलब जैसे परंपराओं से हटकर उस समय की जो नियम थे, जो कायदे तौर तरीके थे,
उनसे हट करके अगर ये बात केवल उनकी नानी माँ तक सीमित रहती तो शायद समझ में आती थी। कहती पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कह रही लेकिन माँ दादी तक तो ये बात समझ में आती है, लेकिन मेरी एक परदादी भी थी जो कि उस समय की विचारधाराओं से, परंपराओं से थोड़ा हटकर अपना अंदाज रखती थी, अपना व्यक्तित्व, अपना शौक उनका कुछ हट करके होता था, जिसे जान करके लोगों को आश्चर्य होता था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। खुदा के फजल से व्रत लेना, निश्चय कर लेना, निर्णय कर लेना। चूंकि लेखिका का जो परिवार था वो जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ था और जैन संप्रदाय के लोग दान दक्षिणा में बहुत ही विश्वास करते हैं। वो अपनी आवश्यकता से अधिक चीजों को रखना, उनका संग्रह करना उचित नहीं समझते, इसलिए उनके पास जो भी अतिरिक्त चीजें होती हैं वो उनको दान कर देते हैं। तो कह रही हैं कि लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार से बाहर चलने का मतलब परंपराओं से कुछ हटकर उन्हें अपने व्यवहार को बनाना, अपने विश्वास को बनाना, अपने बातों का पालन करना, ये उनका एक स्वभाव था। उन्होंने व्रत ले रखा था, मीन्स उन्होंने निर्णय कर लिया था कि ये खुदा के फजल से, मतलब ईश्वर की कृपा से। खुदा के फजल का अर्थ होता है ईश्वर की कृपा से, कि अगर ईश्वर की कृपा से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगी। कहने का मतलब कि डेली पहनने के लिए प्रतिदिन धोतियों का व्यवहार 2 से ज्यादा तीसरी की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है, लेकिन उनका ऐसा मानना था कि अगर उनके पास 2 धोतियां होंगी और उसमें तीसरी आ जाएगी तो वो तीसरी अपनी धोती को दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी। अपरिग्रह मीन्स संग्रह करना, अधिक संग्रह करना। कहते हैं कि जैन समाज में अधिक संग्रह करना जो है सनक बिरादरी के बाहर हरकत नहीं मानी जाती। कहते हैं कि जैन समाज में अधिक किन्हीं चीजों का अधिक संग्रह करना और उचित नहीं मानते थे, और जब ऐसा कभी हो जाता था तो वो अपनी उन चीजों को दान कर दिया करते थे। इसलिए वहां तक तो ठीक था। कह रहे हैं कि लेखिका कह रही है अपनी परदादी के लिए कि ठीक है, इसलिए वहां तक तो ठीक था। कहने का तात्पर्य कि परदादी के द्वारा यह निर्णय लेना कि यदि उनके पास 2 से 3 अधिक धोतियां हो जाएंगी तो वो तीसरी धोती को किसी को दान में दे देंगी, क्योंकि जैन संप्रदाय में ऐसी प्रथा थी। लेकिन पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। लेखिका का कहने का तात्पर्य यह है कि
जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई तो मेरी दादी का जो वास्तविक रूप था वो सामने, समाज के सामने आ गया। मेरी परदादी, सॉरी दादी नहीं बल्कि परदादी, तो लेखिका का यह कहना था कि जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई तो मेरी दादी का जो वास्तविक स्वभाव था वो लोगों के सामने आ गया, समाज के सामने आ गया। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। ये उस समय के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित करने वाला प्रसंग था। क्यों? क्योंकि हमारा समाज हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है और लोग पहली संतान के रूप में लड़के की, पुत्र की कामना करते हैं। और ऐसी पहली संतान की प्राप्ति के लिए लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर यह मन्नत मानी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। ये उस समय की रीति रिवाजों के अनुसार, या आज भी जो हमारे समाज में जो रीति रिवाज हैं उनके देखते हुए ये एक बहुत बड़ी समाज के सामने, इसको हम स्वतंत्र विचार कह लें या सामाजिक विचारों से हट करके उनका अपना विचार जो है उससे कह लें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। ये गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। गैर रवायती ये शब्द उर्दू फारसी के हैं, इसलिए थोड़े से अलग हैं। गैर रवायती मीन्स रीति से, रीति रिवाजों से हटकर। कह रहे कि ये गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। लेखिका कहती है कि उस समय की जो रीति रिवाज थे उससे हटकर लड़की के रूप में मन्नत मांग कर ही केवल मेरी परदादी को चैन नहीं मिला, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। कह रहे कि लोग जैसे मन्नत मांगते हैं तो मन्नत मांग करके अपनी मन्नत को अपने अंदर ही उसे मतलब छिपा कर रखना कह लीजिए, या अपनी भावनाओं को, अपनी मन्नत को दूसरों के सामने उजागर ना करना, प्रकट ना करना कह लीजिए। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने मन्नत मांगी और पोशीदा मीन्स मतलब उसे छिपाने के, भगवान और उनके बीच में जो मन्नत उन्होंने मांगी थी उसको उन्होंने छिपाया नहीं बल्कि सरेआम उसका ऐलान कर दिया। उस मन्नत को जो उन्होंने पहली संतान की, अपनी पतोहू की पहली संतान लड़की के रूप में जो उन्होंने माना, इस मन्नत को उन्होंने समाज के सामने उजागर कर दिया। उसकी घोषणा, ऐलान कर देना मीन्स घोषणा कर दी कि उन्होंने ये मन्नत मानी है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। मुंह खुले के खुला रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, ये एक मुहावरा है। तो कह रहे कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए जब लोगों ने ये सुना कि परदादी ने जो है ये मन्नत मांगी कि पतोहू का पहला बच्चा वो भी लड़की हो, और उस पर पूरे समाज के सामने खुली घोषणा कि उन्होंने ये मन्नत मानी है। उनके इस दिलेरी से लोगों का मुंह खुला के खुला रह गया, अर्थात लोग अचंभित रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। कह रहे कि फितूर कहते पागलपन, जिसको लोग दीवानगी कह लें। कह रहे कि उसकी कोई वाजिब माने उचित वजह ना ढूंढे ना मिली।
मतलब लोग उनकी इस भावना को उनका पागलपन कहते थे, और ये कि उसकी कोई वजह होगी कि वो बेटियां मांग रही हैं, तो वो भी नहीं था कि हाँ बेटियां नहीं थी तो वो बेटियों का उन्होंने ख्वाहिश किया या मन्नत मांगी, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो वही कह रहे कि उनके फितूर माने उनके पागलपन, पागलपन नहीं बल्कि इसको पागलपन नाम हम नहीं देंगे, शब्द वही है लेकिन इसको दूसरे अर्थों में हम कहेंगे उनकी दीवानगी, उनके जो उनका एक स्वभाव था, उसका दीवानापन, उसकी लगन, वो थी कि उन्हें बेटियां पसंद थी, उन्होंने बेटियों की मांग की। अब क्योंकि इसका लोग कारण ढूंढते रह गए लेकिन वो समझ नहीं पाए। ये भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। लेखिका का कहना था कि ये भी तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ खानदान में लड़कियां जो हैं वो थी ही नहीं इसलिए ऐसा उन्होंने किया, लड़कियों की मांग की, ऐसा भी नहीं था। इसलिए माँ जी ने बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य ये है लेखिका का कि जिस खानदान में, जिस वंश में बेटियां नहीं होती हैं, तो लोग उस समय के लोग और आज भी हिंदू परंपरा में, हिंदू समाज में और हमारी जो परंपरा है विवाह की जो परंपरा है सनातन धर्म में, उसमें ये एक रीति रिवाज है कि बेटियों का लोग कन्यादान करते हैं और कन्यादान करने के बाद वो अपने को ऐसा वो मानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य कमाया, बहुत बड़ा नेक काम किया। तो लेखिका का कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा भी नहीं था कि हमारे वंश में दादा दादी और परदादी के टाइम पर जो है वो उस समय लड़कियां नहीं थी और लोग कन्यादान नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमारी परदादी ने लड़की बेटी होने की ईश्वर से प्रार्थना की ताकि उसके विवाह में कन्यादान करके वो पुण्य कमा सके या पुण्य को प्राप्त कर सके। कमाना शब्द थोड़ा अलग हो जाता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि पुण्य की प्राप्ति कर सके। ऐसा भी नहीं था क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। कह रही थी कि ऐसा नहीं था कि उनके परिवार में लड़कियां नहीं थी इसलिए उन्होंने लड़की की इच्छा व्यक्त की ताकि वो उसका कन्यादान करके पुण्य की प्राप्ति कर सकें, जबकि पिताजी की भी बहनें थी, दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। और जब कन्या थी ही पहले से परिवार में तो मानी सी बात है कि उनका विवाह हुआ होगा, लोगों ने कन्यादान किया हुआ होगा, तो इसलिए कन्यादान का तो के पुण्य का सवाल ही नहीं उठता। पहला बच्चा, हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा है था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी। कह रहे हैं कि जबकि समाज में, जबकि हमारे खानदान में, हमारे वंश में वंशानुगत ये चला आ रहा था कि हर बहू का पहला बच्चा जो है वो बेटा होता था, लेकिन हमारी परदादी ने हमारी माँ की संतान के पहले संतान के रूप में बेटी की मन्नत मानी। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसकी उन्होंने कोई सफाई देना उचित नहीं समझा, ना समाज के सामने ना घर वालों के ही सामने कोई इसका विवरण देने की उन्होंने चेष्टा की, बल्कि बादस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। बादस्तूर मीन्स लगातार, वो लगातार मंदिर जाती थी और अपनी मन्नत को बराबर भगवान के सामने दोहराती रहती थी। पूरा नकुल गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य कि पूरा गांव इस बात को अच्छी तरह जानता था कि माँ जी मंदिर में जाकर के ईश्वर से जिस भी कामना को पूरा करने के लिए कहती थी, अपनी जिस मन्नत को वो मांगती थी,
ईश्वर उनकी मन्नत को अवश्य पूरा करते थे। बेतार का तार, मतलब बेतार का तार मीन्स सीधा संपर्क। ये पूरे गांव के लोग अच्छी तरह जानते थे कि लेखिका की परदादी भगवान के मंदिर में जाकर के जिस भी मन्नत को मांगती थी, जिस भी अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती थी, वो मतलब बिल्कुल उनका और भगवान के बीच का संबंध लोग कहते हैं बेतार का तार, मीन्स बिल्कुल सीधा संपर्क उन दोनों के बीच में था। और वो जिस इच्छा को अपनी कामना को ईश्वर से पूरा करने के लिए कहती थी, वो अवश्य पूर्ण होती थी। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। तथास्तु शब्द का अर्थ होता है ऐसा ही हो। कहने का तात्पर्य कि इधर उन्होंने मन्नत मांगी और भगवान ने उसे ऐसा ही हो मीन्स पूरे करने का आशीर्वाद दे दिया। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उनका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। कह रही मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। अब उन्होंने अपनी दादी के विषय में कहा है ये वाक्य कि उनकी दादी तो पहले से ही इस बात के लिए तत्पर थी, तैयार थी कि पहले संतान के रूप में उनके घर में उनकी बेटे की मतलब उनकी बहू को जो बच्चा होगा वो बेटी ही होगी और वो अपनी पोती को ही अपनी गोद में खिलाएंगी। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उनका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। ये वाक्य मतलब दादी की भावनाओं को उनकी परदादी के लिए कहा गया है। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी, ये दादी की सोच है कि उनकी सासू माँ अर्थात लेखिका की परदादी, उनकी आरजू अर्थात उनकी अभिलाषा, उनकी इच्छा इस तरह से रंग लाएगी, अर्थात इस तरह से उनकी इच्छा जो है वो पूरी होगी, उनकी कामना, उनकी अभिलाषा, उनकी मन्नत इस तरह से पूरी होगी, ईश्वर इस तरह से पूरा करेंगे। इसके लिए शायद उन्होंने कभी उन्हें भी गुमान न रहा होगा, अर्थात उन्होंने भी कभी सोचा ना था कि उनकी सासू माँ के द्वारा मानी गई मन्नत इस तरह से पूर्ण होगी। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगी इसी पाठ के अगले अनुच्छेद को लेकर।